तो दोस्तों इस बात को तो पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि भारत के बीएमडी सिस्टम को जो तैयार किया जा रहा है उसके सेकंड फेज का इंटीग्रेशन नौसेना की युद्धपोतों के अंदर भी किया जाएगा, जो कि भारत की तरफ आने वाली किसी भी तरह की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में मारकर गिरा देगी और इस तरह से न्यूक्लियर हमले को लेकर एक सुरक्षा छतरी भारत की सभी टेरिटरीज के ऊपर ये प्रदान करेगी। तो ये काफी अच्छा एक मूव था। लेकिन दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल्स की ही अगर बात की जाए तो एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो हमारे नौसेना की युद्धपोतों के लिए ही खतरनाक होती है और चाइना के पास बदकिस्मती से इस तरह की मिसाइल काफी लंबे समय से ऑपरेशनल है। इसका नाम है DF-21D। चाइना की तरफ से दावा किया जाता है कि ये दुनिया की पहली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी इससे पहले अगर एंटी शिप वॉरफेयर के लिए मिसाइलें तैयार की जाती थी तो वो क्रूज मिसाइल्स होती थी, लेकिन चाइना द्वारा पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल को एंटी शिप के रोल में इस्तेमाल करना शुरू करवाया गया। अब ये हमारे बड़े साइज के वॉरशिप्स के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर बैलिस्टिक मिसाइल है तो आप समझ सकते हैं इसका अटैक जो होगा वो हाइपरसोनिक होगा। इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल काफी ज्यादा मात्रा में अपने साथ पेलोड कैरी करती है, तो किसी एक ही मिसाइल से बड़े साइज के वॉरशिप के कई टुकड़े हो सकते हैं। इस बात की पूरी संभावनाएं बनी हुई रहती है। हालांकि हमारे पास कई तरह के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स पहले से ही मौजूद है जो कि इस तरह के खतरों को रोक सकते हैं, लेकिन कोई एक स्पेशलिस्ट भी चाहिए जो कि इस तरह की मिसाइलों के खिलाफ ज्यादा सटीकता से रोकथाम कर सके। अभी फिलहाल अगर भारत की नौसेना की बात की जाए तो जो सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास मौजूद है वो MRSAM है, जो कि भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था और इसकी कैपेबिलिटी पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स की तो इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्पेशलिस्ट की जरूरत थी। अब इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि MOD की एनुअल रिपोर्ट में जो खुलासे किए गए हैं, जिसमें LRSAM के बारे में ज्यादा चर्चाएं चल रही है जो कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाई जाएगी, ये दोस्तों लॉन्ग रेंज से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ भी बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा प्रभावशाली साबित होगी। इसके अतिरिक्त ये भी बताया जा रहा है कि ये नौसेना के लिए भी काफी ज्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना की DF-21D को ले सकते हैं, इनके खिलाफ ये स्पेशली ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हाई एल्टीट्यूड वाले टारगेट्स हैं उनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा प्रभावी होते हैं। कोई फाइटर जेट हो जो कि ज्यादा एल्टीट्यूड पर उड़ रहा हो, कोई भी मिसाइल वगैरह हो, तो इनके खिलाफ तो वो अच्छा परफॉर्म करते ही हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट कुशा के तहत LRSAM तैयार किया जा रहा है, जो कि काफी लॉन्ग रेंज हमें प्रोवाइड कराने वाला है, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की रेंज, ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ऐसे टारगेट्स के खिलाफ भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होंगे, जो कि हमारी नौसेना की युद्धपोतों के लिए खतरा होगी, जिसमें सभी तरह की एंटी शिप मिसाइल्स भी आती है और स्पेशली रिपोर्ट में मेंशन किया गया है एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। तो ये एक तरह से वरदान साबित होगा भारतीय नौसेना के लिए। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ एक प्रॉपर BMD सिस्टम तो भारतीय नौसेना के पास होगा ही होगा, जो कि BMD का फेज 2 होगा एक्चुअली, जहां पर AD-1 और AD-2 मिसाइलें शामिल की जाएंगी। लेकिन इसी के साथ साथ इस LRSAM को भी भारतीय नौसेना को दिया जाएगा, जिसे हम लोग छोटा BMD जरूर कह सकते हैं। हालांकि इस तरह की मिसाइल्स हमारे द्वारा भी तैयार की जा रही है। कल ही मैंने आपको वीडियो में विस्तार से बताया था कि भारत की जो अग्नि प्राइम मिसाइल है उसके अंदर भी इस तरह की कैपेबिलिटी है कि वो टर्मिनल फेज में काफी ज्यादा मैनवर्स कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में इसका इस्तेमाल DRDO द्वारा थोड़े से डिजाइन परिवर्तन के साथ एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के लिए किया जाएगा, जो कि आपको 2000 किलोमीटर तक की एक प्रभावशाली रेंज देगी। तो कहने का मतलब आप हिंद महासागर के एरिया में रहकर ही साउथ चाइना सी में भ्रमण कर रहे किसी चाइनीज शिप को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते हैं। तो मामला इक्वालिटी पर तो आ ही जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ इस तरह के खतरे अगर हमारे ऊपर आ जाते हैं तो उन्हें रोकने के लिए भी हमारे पास उपकरण मौजूद होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।